हाँ बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल कुमार फ्रॉम ग्लोरियस क्लासेस। आइए बच्चे, आपको इस प्रकार की खेत है। आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, आपको कह रहा है क्या, क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्या कह रहा है? क्षेत्रफल निकालने के लिए। बच्चे, यदि आप क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़े हैं या तो कोई कंपटीशन की तैयारी करते, कभी कभी ऐसा हो सकता है कभी सवाल पूछ देता है। सवाल एग्जाम में तो नहीं पूछता, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में ये सवाल जरूर रहता है। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें आपको ट्रायंगल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। ठीक, आपको हम एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में इससे पहले हम आपको दे रखे हैं। ठीक है, अपने ही चैनल पे आप वहां से देख लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें कौन सा त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल का जरूरत पड़ेगा और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल है, कौन सा चतुर्भुज है और उसका क्षेत्रफल हमें कौन सा निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसको फिगर हम ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद सवाल बनाते हैं। ठीक, चलिए आपको सवाल ये है, इसे ध्यान से देखो। यह कहा क्या रहा, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखो क्या, इस तरह से सवाल है, नीचे से बढ़ रहा आगे। आप मान लेते हैं यहाँ 0 है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे 100 आपको नोटेशन कर रहा है। दूसरा क्या, 180 है, 180 है। उसके बाद कितना, 300 है। उसके बाद कितना, 490 है। उसके बाद कितना, 650 है। उसके बाद आपको कितना, 750 है। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पॉइंट क्या है, 0, यानी 0 मतलब क्या होगा, सबसे नीचे में है, जहां से स्टार्टिंग किया यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। 0 से फिर कहां पे है, 100 पे है। एक लाइनिंग ले लो, लाइनिंग पे आप नोटेशन कर लो, ये जो डाटा गिवन है बीच वाला, इसको आपको ये इस पे क्या करो, ले लो। क्या लेना, 0 लेना, 100 लेना, 180 लेना, 300 लेना, 490 लेना, 650 लेना और 750 लेना। राइट, इतना लेने के बाद, और देखो यहाँ क्या, 50 इस साइड है, 160 उस साइड है, 250 इस साइड है, 180 उस साइड है, 210 इस साइड है। यहाँ देखो क्या कह रहा है, इसका कहने के मतलब क्या, इस पॉइंट का मतलब क्या है, उसे थोड़ा सा ध्यान से समझो। 100 है, 100 पे क्या कह रहा है, ये 100 पे क्या कह रहा, 50 है, 50 मीटर लंबाई इधर आइए क्या खिंचा हुआ इस टाइप में। ये 180 है, 180 से क्या है, 160 साइड है, 160 साइड ये इस तरह से फैला हुआ। ठीक है, 300 पे क्या, 300 पे आपका इस साइड इधर फैला हुआ है, कितना, 250 है। यहाँ कितना, 50 है, इससे 5 गुना ज्यादा है, तो 50 वाले इतने ही हाइट रख लो। ठीक है, इतना ऐसा होगा। और ये क्या कह रहा है, इसमें कितना हो रहा है, ये 60 है, मान लेते 60 इतना, ये कितना है, यहाँ पे कुछ ज्यादा होगा, तब तो 180 होगा। ये 160 है तो ये 180 होगा, उससे ज्यादा होगा। ये कितना है, 210 है, नीचे वाला कितना है, 250 है, तो उससे ये हाइट का थोड़ा सा छोटा होगा, कर लो थोड़ा छोटा। इस तरह से है आपका फील्ड, इस तरह से है। अब आपको करना क्या, थोड़ा सा उस पर आपको डिपेंड होना पड़ेगा। इस पे करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा देखो, अभी 0 है, इस यहां से इस पॉइंट पे गया, यहां से इस पॉइंट पे गया। अब आप कर क्या लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कर लो। क्या कर लो, इसे मिला लो। मिला लिया, सब पॉइंट पे पॉइंट मिला लो, कहीं बचना नहीं चाहिए। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लो, इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट को मिला लो, फिर ये पॉइंट को मिलाओ, फिर इस पॉइंट को मिला लो, फिर इस पॉइंट को मिला लो। ठीक है, इस तरह से ये आपका बनेगा। अब क्या करना है, देखो ये क्या, ये कितना दूरी इधर है, तो आपको ये डाटा गिवन है, पहले से दे रखा है। ये कितना इधर बढ़ा हुआ है, 160 बढ़ा हुआ, कितना बढ़ा, 160। ये कितना बढ़ा, 180 बढ़ा हुआ। ठीक है, चलिए देखो, यहां से यहां तक जो है ये 100 है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आपको कितना दे रखा, 100 दे रखा। कहां से, 0 से लेके 100 तक, पहला पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक कितना, 100 आपको दे रखा। और इधर वाले ये कितना, 50 है। दूसरा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको क्या है पता नहीं, लेकिन यहां से यहां तक 180 है। कहां से, जहां से ये आपने शुरू हमने किया, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना है, 180। कितना है आपका, ये 180 है। समझ में आया, क्या कह रहा, 0 पॉइंट से यहां तक 180 है,
यहां से लेके यहां तक ये 300 है। आप समझो, अब इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट तक आएंगे तो कितना आएंगे, हमें 300 चल के आएंगे। यहां से लेके यहां तक चलेंगे तो कितना चलेंगे, 300 चलेंगे। और इस पॉइंट से इधर जब चलते हैं तो ये कितना चल रहा, 250 चल रहा है। समझ में आ गया, इधर कितना 250, और जीरो से लेके यहां तक कितना जा रहा, 300 जा रहा। कितना चल रहा, 300 चल रहा। ठीक है, उसके बाद देखो यहां से लेके यहां तक, ऐसा नहीं इस पॉइंट पे 490 है, ऐसा नहीं है, इस पॉइंट से यहां तक ये चला है 490, 490। कितना, 490 यहां पॉइंट से यहां तक ये कवर किया, राइट। अब यहाँ देखो 490 है, यहाँ कितना 650 है, तो ये 650 भी कहां से चला है, 650 कहां से चला, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक चला 650, और नीचे से लेके टॉप टू बॉटम कितना चला, 750, राइट। अब ये देखो यहाँ पे कितना लिखे हैं, 650, जो 650 है, 6.50 ये पे 650, ये जो है ये 210 है, ये कितना है, 210 है। ठीक, आपको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। और दूसरा क्या, इधर 50 चला तो उधर 60 चला, 160 चला, इधर कितना 250 चला, इधर कितना 180 चला, इस साइड कितना 210 चला। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पे गैसिंग करना है। अब आपको यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखो यहाँ दो तरह से है, एक त्रिभुज है, दूसरा चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल होता है, वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, नहीं जानते देख लो। इस त्रिभुज के लिए और इस चतुर्भुज के लिए जब पर भी आपको इस टाइप के सवाल दिए हुए हो, तो यहाँ पे त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, समकोण। क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, समकोण। यहाँ कौन त्रिभुज होता है, समकोण। यहाँ जो फॉर्मूला लगता है आपका, वो क्या लगता है, 1/2 गुना आधार गुना का ऊंचाई। इस फिगर वाले के लिए, त्रिभुज के लिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे जो सवाल लग रहा है, जो इंप्लीमेंट हो रहा है, इस त्रिभुज के लिए फॉर्मूला आपको क्या आएगा, जो समकोण त्रिभुज यहाँ पे है, समकोण त्रिभुज जो है, इसका फॉर्मूला आपका ये लगेगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक, दूसरी बात देखो, इसमें त्रिभुज है, 3 भुजा, इसका भाग यदि बात आप करो तो इसमें देखो 4 भुजाएं हैं। एक भुजा तो आपका ये है, दूसरा भुजा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। यहाँ क्या है, चतुर्भुज है ना। इस चतुर्भुज के लिए, इस चतुर्भुज के लिए जो फॉर्मूला आपको लगेगा, 1/2 समांतर भुजा का योग। इसमें क्या लिखेंगे, समांतर, समांतर भुजा का योग। ठीक है, समांतर भुजा का योग। समांतर भुजा कौन है, ये लाइनिंग आपस में समान है, समांतर भुजा का योग। और क्या, इन दोनों लाइन के बीच की दूरी क्या है, गुना में क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या दूरी है, जितना दूरी उससे मल्टीप्लाई कर दो, गुना का हाइट, गुना का हाइट, इतना कर दो, आपका सवाल बन जाएगा। ठीक, इतना करोगे और आपको क्या करना है, त्रिभुज का अलग निकालो, चतुर्भुज का अलग निकालो, और सबको निकाल के क्या कर लो, जोड़ लो। सबको निकाल के क्या कर लो, आपस में जोड़ लो, तो फाइनली आपका पूरी निकल जाएगा। इंडिविजुअली क्या करना है आपको, करना क्या है, ध्यान से देखो। ए का अलग मान लेते, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो ए यहाँ है, ए का अलग निकालो, बी का अलग निकालो, सी का अलग निकालो, डी का अलग निकालो, ई का अलग निकालो, एफ का अलग निकालो, और जी का अलग निकालो। सबका क्षेत्रफल अलग अलग निकालो, और उसके बाद सबको आपस में जोड़ लो, तो पूरे निकल जाएगा। मान लो इस त्रिभुज के निकालेंगे हम, तो सिर्फ इसी त्रिभुज का तो क्षेत्रफल मिलेगा हमें, और इस चतुर्भुज के यदि निकालेंगे तो इसी चतुर्भुज के मिलेगा। जब इस त्रिभुज के निकाले, इस चतुर्भुज के निकाले, सिमिलरली उसी टाइप से अब सबको निकालो। यहाँ इसका निकालो अलग, इसका निकालो अलग, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, उसी तरह से इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, सबको अलग अलग निकालो आपस में। उसके बाद सबको एक जगह लेकर के जोड़ लो, ऐड कर लो। उसके बाद जितना जोड़ के होगा वो क्या हो जाएगा, आपको इस पूरे फील्ड का आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं। और इसमें कुछ ये पॉइंट देखो, यहाँ ए बी सी डी कुछ करके इस तरह दिया, ए
जी एफ, इस तरह से कुछ दे रखा। देखो क्या ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। हम तो नोटेशन इसमें पहले ए बी सी डी मान रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बोल रहा है सवाल में आपको रखने के लिए, यहाँ ए रखो, ए से कहा जा रहे हो, बी जा रहे हैं, सी जा रहे हैं, उसके बाद इस पॉइंट पे डी पे जा रहे हैं, ई पे जा रहे हैं, एफ पे जा रहे हैं, एफ के बाद जी पे जा रहे हैं। इस तरह से नोटेशन रखो या ना रखो उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा है तो आपको सवाल देखने में अच्छा लगेगा और आपको मानने में सही लगेगा। जैसे ये त्रिभुज है, जैसे ए बी सी डी गए तो आप इस पॉइंट को भी मान लो कुछ, इस पॉइंट को क्या मानते, आर मान लिए, एस मान लिए, टी मान लिए, यू माने, भी माने, ठीक है। इस तरह से आपको मान लो। यदि इस तरह से यदि आप मान लेते हो तो सवाल आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो इस त्रिभुज का हम निकालें ए वाले भाग का, इतना यदि कच्चा करना चाहते कर सकते हो, यदि नहीं कर सकते तो हम डायरेक्ट लिखते एरिया ऑफ ए, ए का, ए किसको माने, इसको माने, यानी इसका क्षेत्रफल निकाले। यदि यहां लिख सकते थे एरिया ऑफ ए, ऐसे लिखो, या तो क्या लिखो, त्रिभुज ए आर जी का क्षेत्रफल, आपको जिसमें सेटिस्फेक्शन होगा आप उसको लिख सकते थे। एरिया ऑफ ई इस तरह से लिख सकते थे, नहीं तो हम क्या लिख सकते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए आर जी, ए ट्रायंगल, ये क्या त्रिभुज है, ये क्या त्रिभुज है, ए आर जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर जी कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम, इतना बड़े हो जाएगा, नहीं स्पेस में आ जाएगा तो हम क्या लिखते हैं, सिर्फ एरिया ऑफ ए लिखते हैं। क्या लिख चलते हैं, एरिया ऑफ ए, आपको जैसे लिखना होगा लिख लीजिएगा, हम क्या लिख चलते हैं, एरिया ऑफ ए। एरिया ऑफ ए का क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 1/2 गुना आधार, आधार क्या है आपका, ये 50 है, इसके लिए कितना आधार आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हाइट, यहाँ क्या आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो गया, ए से लेकर के आर तक के बिंदु, यहां से इतना दूरी कितना हो गया, 100 गुना 100 करोगे कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे 50 गुना 50 25 यानी 250, सॉरी 50 100 आ गया, 2500 आ गया, 25 25 पे 2 जीरो, इतना आ गया। ए का एरिया हो गया, आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ बी, बी का एरिया निकाल लो, बी किसको, इसको माने बी, इसका एरिया निकालो 1/2, तो ये क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज में क्या क्षेत्रफल हम बोले, समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा आपका ये है और ये है, दोनों को जोड़ लो, कितना जोड़ोगे, 50 + 250 गुना बीच का ऊंचाई क्या है, ये एच आपको क्या अभी समझाए थे हम, इन दोनों के बीच की दूरी जो होगा वो होगा एच, ये उस भुजा और इस भुजा के बीच की दूरी देख लो, आपने यहां से लेके यहां तक कितना है 100 और इस पॉइंट से यहां तक कितना जा रहे हैं 300, यानी यहां से इसका लास्ट पॉइंट कितना 300 और इस पॉइंट पे कितना 200, 300 में 200 100 घटाओगे कितना आ जाएगा 200, यानी इस दोनों के बीच की दूरी कितना आ गया आपको 200, कितना आ गया 200 का, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की दूरी 200 है, राइट। चलिए तब आपको यह मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 200 का आ जाएगा, कितना कहेगा 200 का आ जाएगा मल्टीप्लाई। चलो ये यदि 2 से काटोगे तो 2 1 जा 2 यानी 100 और में कट गया, 250 में 50 जोड़ोगे कितना आएगा 300, कितना आएगा 300, आपका कितना आएगा 300 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया टोटली 3 पे 4 जीरो, 3 पे कितना जीरो आ जाएगा 4 जीरो, ये फाइनली आपका एरिया किसका आ गया बी का। उसी प्रकार से एरिया ऑफ सी निकालो, एरिया ऑफ सी निकालो, ये भी चतुर्भुज ये भी चतुर्भुज, दोनों आपस में चतुर्भुज में, जिस तरह से हमने इसका निकाले उसी टाइप से हम इसका भी निकालेंगे। निकालिए क्या होगा एरिया ऑफ सी का, एरिया ऑफ सी निकालेंगे 1/2 होगा, समांतर भुजा का योग, यानी इसमें समांतर क्या है 210 है, यहाँ कितना है 250 है, इसमें क्या लिखेंगे 210 + 250, और इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों बीच की दूरी क्या आएगा, इन दोनों बीच, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, इसका हाइट क्या है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है। अब ये देखो आपको देखना क्या है, इस पॉइंट के इस फिगर में ये क्या है, ये पॉइंट पे कितना है इसका 300 है, इस
और इसका लास्ट पॉइंट पे कितना 650 है। यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना आ गया, नीचे से लेके यहां तक आपको 300 है और नीचे से लेके यहां तक 600 है। 650 में 300 घटा हुआ कितना आ जाएगा 350, कितना आएगा 350 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा। कितना आएगा 350 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ जो है ऊंचाई, इसमें जो ये इन दोनों के बीच में समांतर भुजा के बीच की दूरी कितना आ गया 350। तो आप क्या कर लो, आप यहाँ पे 350 से मल्टीप्लाई कर लो। कितना कर लो 350 से अपने मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, चलिए इसे करिए, क्या होगा, इसे करते क्या होगा तो होता है, ठीक है, कितना होगा 350। चलिए इसे सॉल्व करो, क्या होगा, ये यदि इसे आप काटते हो, इसे कट करो, 2 से कट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1, 7 और 5 इतना हो जाएगा। इसे आपस में जोड़ लो, कितना होगा 0, 5 1 6 2 2 4, 460 आ जाएगा, होगा ना। 210 और 250 कितना 460 आ जाएगा। 460 को आप 175 से आप क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो आपने मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी आ जाए इतना इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, एरिया ऑफ सी आ गया। अब आपको क्या निकालना, एरिया ऑफ डी। क्या निकालना, एरिया ऑफ डी। एरिया ऑफ डी कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ डी कैसे निकालोगे, इसे इसमें भी आपको इंप्लीमेंट करना, क्या 1/2 गुना आधार। आधार आपको क्या, यहाँ देखो कितना है 650 है, यहां से ले कितना गया 750 तक गया है। तो यहां से इस पॉइंट से यहां तक बढ़ रहा 650 और नीचे से यहां ऊपर सबसे मिड लास्ट पॉइंट तक कितना जा रहा है 750। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितना हो गया 750 में 650 घटा लोगे तो क्या आ जाएगा आपको 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसमें यही करना पड़ेगा 100 मल्टीप्लाई और इसका आधार क्या आ जाएगा 210। ये वाला पॉइंट कितना है 210 का, कितना आ जाएगा आपको 210। इसे कट कर लो, कितना हो जाएगा 2 से यदि कट करोगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करो 5 का 5, 5 दूनी 10, इस पे 2 0। समझ में आ गया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने इस 4 का क्षेत्रफल निकाले हैं उसी प्रकार से आपको इस 3 का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल के ऐड कर लो। चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ डी, एरिया ऑफ डी के बाद ये क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार। आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां से लेकर ये इस पॉइंट का दूरी हो जाएगा ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक। यह क्या है 490 और 750, 750 में से 490 आप घटा लो, कितना आ जाएगा 0 और यहाँ कितना आ जाएगा 6 और यहाँ क्या 6 260, कितना आ गया 260 आ गया। कितना आ गया 260 आ गया। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इस पॉइंट वाला, ये आपका बेस आ जाएगा तो 180, ये कितना आ जाएगा 180। इसे कट कर लो 90, 9 से गुना करो, 9 6 के 54 के 4, बाकी का 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, ये आपका हो गया कितना एरिया ऑफ ई, एरिया ऑफ ई। ठीक है, और एरिया ऑफ एफ का निकालो, कितना होगा एरिया ऑफ एफ। एफ के निकालो, क्या चतुर्भुज है, चतुर्भुज है 1/2 गुना समांतर भुजा का योग 160 गुना जोड़ 160 जोड़ 180, इसमें गुना क्या करोगे हाइट। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, यहाँ 180 है, यहाँ 490 है। 490 में से 180 को आपको क्या करना घटा लेना। इस पॉइंट तक की दूरी नीचे से क्या है 180 और इस पॉइंट की दूरी कितना है 490। 490 में 180 घटाओ तो बीच की दूरी निकल जाएगा, कितना होगा इतना 1 और यहाँ क्या होगा 4 में से घटा तो 310, आपका ये कितना आ जाएगा 310। ठीक है, इसे कट कर लो, कितना हो गया 155, 155, कितना आ गया 155 और इसे जोड़ो कितना आ जाएगा 0 8 14 4 बाकी 1 340 गुना का 155। ठीक, इतना हो गया। अब बचा क्या आपको एरिया ऑफ जी, क्या बचा एरिया ऑफ जी, एरिया ऑफ जी।
एरिया ऑफ जी क्या है आपको ट्रायंगल है, ये क्या है ट्रायंगल है। इसका क्षेत्रफल निकालो, क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार। आधार क्या हो जाएगा आपका, आधार ये वाला पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाला पॉइंट 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160 ही दे रखा है ना, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ जी क्या हो जाएगा, आधार में आपका क्या आ जाएगा 160 मल्टीप्लाई हाइट कितना आ जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना आप चले, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ तक चले, इस पॉइंट तक कितना आप चले, कितना चले 180 चले, कितना चले 180 चले। ठीक है, 2 से काटो, 9 बार में कटेगा, कितना बार 9 बार में 90 बार में, और 16 नंबर कितना होता है 144, कितना होता है 144 पे डबल जीरो दे दो। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हमने सभी का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। ए का निकाले, बी का निकाले, सी का निकाले, डी का निकाले, ई का निकाले, एफ का निकाले, जी का निकाले। हमने सबका एरिया निकाल चुके हैं। जब सबका निकाल ही लिए उसके बाद क्या कर लो, सबको ऐड कर लो, सबको क्या कर लो ऐड कर लो। क्या करोगे, टोटल एरिया क्या आपका आ जाएगा, टोटल एरिया क्या आ जाएगा, आप क्या करो एरिया ऑफ ऐड कर लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, क्या कर लो इस सबको जोड़ लो। अब को ए क्या हमने जो ए एरिया निकाला है वो एरिया आपका यहाँ है। बी क्या है, इस सब में एरिया लगाए होंगे, लगाओ सब में एरिया कितना लिखोगे, तो एरिया पहले लिख लो, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एफ जी तक का सबको क्या कर लो 1 बाय 1 करके एक जगह लिख करके ऐड कर लो, उसके बाद बराबर में लिख लो, जितना होगा वो क्या आ जाएगा आपका इस पूरे का फील्ड का एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको पूरे फील्ड का एरिया आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो एक लाइक कर दीजिए, यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।